मेरा बेटा शादाब अहमद ने पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी की। सबसे पहले तो बास्टा ग्राम के अंदर अपने वहाँ से मैट्रिक पास किया और उसके बाद जो है उन्होंने जो है चांदपुर तहसील से इंटर कॉमर्स से किया। उसके बाद गाजियाबाद से मराठा इंस्टीट्यूट से BCA किया। उसके बाद वो जॉब करता था प्राइवेट कंपनी में। उसी के साथ CA का कानून बना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, उसमें वो शामिल होता था, प्रोटेस्ट को चलाता था और कहीं प्रदर्शन होता था वहाँ भी जाता था, चाहे जंतर मंतर पे हो तख्ती लेकर के CA की, और क्या शाहीन बाग हो, क्या चांद बाग हो और क्या जामा मस्जिद हो, जहाँ भी होता था जाता था और चांद बाग को ज़्यादा डील किया उसने। जब दंगे हुए थे जाफराबाद के साइड, हाँ, उससे पहले उठाया आप? नहीं, उसके बाद पता चला कि प्रोटेस्ट चलाते थे, उसको बुलाया और मेरे बेटे ने कोऑपरेट किया क्राइम ब्रांच को। जब उन्होंने बुलाया तब वो हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद उससे पूछताछ की, छोड़ दिया। फिर 15-20 दिन बाद बुलाया, फिर छोड़ दिया। फिर 15-20 दिन महीने भर बाद बुलाया, छोड़ दिया। 4 बार उन्होंने छोड़ा और 5वीं बार यानी क्या हुआ, उसको रोक लिया। 5वीं बार के बाद UAPA लगा, हाँ, उस पर और मुकदमे लगा दिए। कहीं बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया है और 2 में जमानत मिल गई है, इसमें भी जमानत मिलेगी, पूरी उम्मीद है मुझे। कहीं मेरे बेटे ने गलत नहीं किया, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए मेरे बेटे ने काम किया। जो इस सरकार ने इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की है, जो इस देश का संविधान नहीं कहता कि जाति के धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाए, वो इन्होंने काम किया। उसकी जो है लिए उसने प्रोटेस्ट किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि किसी भी तबके को, मुसलमान हो या कोई भी हो, इस CA/NRC से डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत, ये तो उनका जुमला है, ये तो उनका जुमला है। कहते कुछ है, करते कुछ है। जब आपको पता चला, जब आपके परिवार को पता चला कि बेटे पे UAPA हाँ, तब किस परेशानी से, किस स्थिति से? हम किसी परेशानी जूझे, क्योंकि मुझे पता है जब उसने ऐसा काम किया है तो उसके साथ तो कुछ ना कुछ होना है। और मैं समझता हूँ जो इन्होंने किया वो सच नहीं किया, और सच जो है जीतेगा और गलत की हार होगी, झूठ की हार होगी। मोदी सरकार को क्या बोलना चाहिए? अब मैं क्या बोलूँगा, अब तो हमारा केस अदालत में है। न्यायपालिका में मैं भरोसा करता हूँ इस देश की कि न्यायपालिका से 2 में न्याय मिला, इसमें भी न्याय मिलेगा और बाकी टाइम में भी मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरे बेटे ने कहीं कुछ नहीं किया, ना इनके पास कोई सबूत है, ना कुछ है उसके खिलाफ। कितना दिन हो गया आपको बेटे को? मेरे लगभग 1.5 साल हो गया मेरे बेटे को। हाँ, मान लो आपका बेटा UAPA से बाहर आ जाता है, जेल से बाहर आ जाता है, फिर CA/NRC के खिलाफ अगर आंदोलन शुरू होते हैं, तो क्या आप अपने बेटे को दोबारा भेजेंगे या वो बोलेगा? बिल्कुल, जो बेटा मेरा करेगा मैं उसके साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ, हक की आवाज़ उठाने, बिल्कुल साथ हूँ हक की आवाज़ उठाने की। कुछ तो एक इमोशनल टच होता है, मम्मी होती है नहीं, मम्मी थोड़ी सी वो होती थी, मम्मी को मैंने समझाया, बताया, मम्मी भी सही हो गई। और आसपास की सोसाइटी के लोग? हाँ, कुछ नहीं, सब कहते हैं हमें जो करना है, जो किया है वो सही किया है, हम उस पर कोई अफसोस नहीं है। कहीं कोई चोरी डकैती नहीं की, कोई उल्टा काम नहीं किया। इस देश के लोकतंत्र के लिए हक की बात उठाई, इस देश के संविधान को रक्षा के लिए मेरे बेटे ने आवाज़ उठाई है, और किसी एक के लिए नहीं, पूरे देश की जो कमज़ोर तबका है उसके लिए भी आवाज़ है। उस पर ज़्यादा परेशानी आएंगी, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ नहीं है, आधार नहीं, उसके किसी के पास कुछ नहीं है, ऐसे बच रहे हैं बेचारे, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा आएगी। इस देश का दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, अगले हैं, सभी तरीके के लोग हैं, उन सब के लिए लड़ाई लड़ी मेरे बेटे ने।